क्या नाम है आपका? सर मैं भीमसेन गौतम, आरटीआई जागरूकता अभियान से। और अच्छा सर, ये देश की स्थिति बहुत ही निर्मम हो चुकी है। दलितों के साथ घटनाएं सुनने को और देखने को मिल रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पिछले कई दशकों से घटनाएं जो हैं निरंतर दलितों के, मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ हो रही हैं। और निश्चित तौर से इसमें हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है और व्यवस्था में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से अगर हमारी व्यवस्था में बैठे लोग जिस दिन दलितों, गरीबों, मजलूमों के प्रति उनके प्रेम जाग जाएगा, उनके मन में स्नेह जाग जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमारे देश में निरंतर रूप से नहीं कभी देखने को मिलेंगी। और देखिए, चूँकि आज़ादी के बाद से ही दलित जो है, तमाम आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, ये वर्ग ही ऐसा है जो लगातार उपेक्षा और उत्पीड़न झेलता आया है। मेरी सरकार से हमेशा ये मांग रहती है, सरकार को इस समाज की जो स्थिति है, जो इस समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उस पर बाकायदा श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, इनकी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और इनके लिए जो बने कानून हैं प्रभावी रूप से उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर, दलित संगठनों की भूमिका क्या है समाज के ऊपर? देखिए, हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से दलित संगठनों की तमाम भूमिकाओं को हम लोग देखते आ रहे हैं। दलित 1 लाख से अधिक संगठन हमारे देश में काम करते हैं दलितों के लिए। तो ये 1 लाख संगठन है दलितों के, कभी दलित समस्याओं पे खड़ा क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ उनकी ये है कि उन्होंने एक संगठन बना लिया, संगठन के अध्यक्ष हो गए हैं, संगठन के मंत्री हो गए हैं, संगठन के प्रभारी हो गए हैं, बस वो नाम मात्र करके वो संगठन बनाए हैं। बस उनकी थोड़ी सामाजिक गतिविधि होती है, जैसे ही उनको 10-20 हज़ार, 2-4 हज़ार लोग जाने, फिर वो उनका राजनीतिक मूवमेंट हो जाता है। दलित संगठनों की भूमिका तो निहायत ही चिंताजनक है। इस देश में दलितों को लेकर के दलित संगठनों की कभी भी कोई भूमिका जो है स्पष्ट और निश्चित रूप से वो कभी सराहनीय नहीं रही है। और देखिए, बाबा साहब के बाद बाबा साहब ने जो सामाजिक संगठन बनाया था, और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे तब तक उन्होंने वो जिस ईमानदारी से के साथ काम कर रहे थे, उस ईमानदारी से उसके बाद कोई संगठन अगर कोई पैदा हुआ है तो सिर्फ कांसीराम साहब जब तक जिंदा थे तब तक वो सामाजिक संगठन DS4 काम कर रहा था। उनके मरने के बाद DS4 जैसी कोई सामाजिक संगठन फिर दोबारा इस देश में काम नहीं किए। जी सर, बिल्कुल। क्या बौद्ध धर्म अपनाना सही है? देखिए, मेरा मानना है कि आदमी को जहाँ भी सम्मान, स्वतंत्रता और भाईचारा मिले, निश्चित रूप से वहाँ उसको रहना चाहिए। जिस धर्म में, जिस समाज में हमारा कोई सम्मान नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और फिर बौद्ध धर्म तो ऐतिहासिक और हमारा प्राचीन धर्म है, यहीं से हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध ने उसको शुरू किया था, बीच में वो विलुप्त हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नए तरीके से बौद्ध धर्म को परिभाषित किया भारत में, और भारत को बुद्धिज्म उन्होंने दिया है। निश्चित रूप से उसी की जो आज भारत की जो छवि दुनिया के अन्य देशों में है, वो बौद्ध धर्म की ही बदौलत है। हमारे देश का कोई भी नेता जो यहाँ से विदेशों में जाता है तो निश्चित तौर से वो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो उसको बुद्ध की वजह से सम्मान मिलता है। ये और बात है वो भारत में रह के कैसे भी जात धर्म की राजनीति करें, लेकिन उनको सम्मान बुद्ध धर्म और बुद्ध की ही वजह से मिलता है, जो हमारी ही धरती से उनका ये संदेश पूरी दुनिया को गया है। निश्चित रूप से मानना चाहिए। हम लोग तो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए पिछले कई दशकों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म जो है विज्ञान के तर्कों का धर्म है, निश्चित रूप से उसको मानना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत चिंतन करके, बहुत पढ़ लिख करके, बहुत सारा चीज़ अध्ययन करके, दुनिया के सारे धर्मों की खोज करके उसके बाद न बौद्ध धर्म को स्थापित किया था। तो स्थापित भी किया, साथ ही उन्होंने मनाया भी, उसको माना भी। तो हम लोग भी ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म में निश्चित रूप से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता है। हमें वो धर्म स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म एक सर्वोच्च धर्म है, हम सभी को अपनाना चाहिए।